हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस द 15 जून करंट अफेयर क्वेश्चंस। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो मैं आज करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो आपका रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी से। ओके, और यहाँ पे जो आपका फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो यूपीएससी के कौन से टॉपिक में आता है भैया? वो यूपीएससी का जीएस पेपर 3rd में आता है। ओके, और जीएस पेपर 3rd में आपका कौन सा सब टॉपिक में ये इंक्लूडेड होता है? देखिए, ये आपका इंक्लूडेड हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस को लेकर के, ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, ये इतने सारे टॉपिक हैं। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका फूड सिक्योरिटी टॉपिक। ओके, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बोल रहा है यहाँ पे कि डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, हाईलाइट इट्स लिंकेज विथ एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे लगाएंगे? एज यूजुअल जैसे हम लोग बात करते हैं कि अप्रोच लगाने के लिए 3 चीज हम लोग को बहुत जरूरत होता है। पहला, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स को फाइंड किए, डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। ओके, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी, और वो किस तरीके से आपका लिंकेज है विथ एग्रीकल्चर एज वेल एज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, और अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो अगर आप ये तो जनरली आपका जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर को फोकस करना पड़ेगा। रेगुलर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है। अदरवाइज आप कोई मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, और मैं स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर्स में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड बॉडी होता है एंड थर्ड कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन की चलिए स्टार्ट करता हूं आज का स्ट्रक्चर्स को लेकर के इंट्रोडक्शन से। ठीक, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शंस में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहली बात, जब भी यहाँ पे इंट्रोडक्शंस की बात की जाएगी तो सबसे पहले आप फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखिए कि फूड सिक्योरिटी आखिर में होता क्या है। ओके, या इनका ऑब्जेक्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विथ डेटा। अगर आपको डेटा पता हो, ठीक ना, तो आप यहाँ पे डेटा को यूज कीजिए। ओके, ये काफी एक तरफ से आपका इंपैक्ट करता है आपका इंट्रोडक्शंस में। ओके, अदरवाइज आप पूरे क्वेश्चंस को लेकर के एक रिफ्लेक्ट कीजिए इंट्रोडक्शंस में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का एक्चुअली में डेफिनेशंस दिया है कि फूड सिक्योरिटी इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दैट इज द एग्जिस्ट इन द यूनिवर्सल। देखिए, यहाँ पे फिजिकल भी होगा, सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू मीट द डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो ये आपका सफिशिएंट फुलफिल होना चाहिए। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट की बात कर रहा है यहाँ पे, और बेटर फूड सिक्योरिटी, यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड यहाँ पे मिलना चाहिए लोगों को। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेटा को यहाँ पे जब पुट किया तो यहाँ पे लिखा करेंटली 113 मिलियन पीपल। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया यहाँ पे कहीं से पेपर मैंने कहीं पढ़ा था तो वो डेटा मुझे अच्छा लगा। ओके, करंटली 113 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस द एक्यूट हंगर इन द वर्ल्ड एंड 1 in every 9 पीपल इन द वर्ल्ड इज अंडर न्यूराइज्ड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेटा को इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हंगर, काफ़ी एक्यूट हंगर काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे आपको फूड सिक्योरिटी का अगर और भी डेटा को अगर लिखना होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, और भी चीज जो आपका गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में निकालती है, उस डेटा को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आपका एग्जाम नजदीक आता है ना मेंस का, तो होता क्या है कि आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। तो 3 मंथ्स के टाइम में आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले
डेटा को कलेक्ट कर लीजिएगा, 1 या 2 डेटा कम से कम हर टॉपिक पे। आप सिलेबस को हमेशा देखते रहिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक 2 या टॉपिक पे आप क्या कीजिएगा, डेटा को वहां पे लिख दीजिएगा, करंट डेटा जो आपको यूज करना है। ओके, और वही डेटा को बार बार यूज कीजिएगा, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं उसको। अगर एक ही डेटा को यूज कीजिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा वो डेटा। अगर एक ही, जैसे फूड सिक्योरिटी पे आपने बहुत सारे डेटा को यहाँ पे लिख दिया, IFPR का डेटा लिख दिया, FAO का डेटा लिख दिया, नीति आयोग का डेटा लिख दिया, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स का आप डेटा लिख देंगे यहाँ पे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कुछ हो रहा है उसका डेटा आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो बहुत सारे डेटा आपको याद करना मुश्किल होगा। कम से कम 2 डेटा आप हमेशा रखें जो आपका यूज होने वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, चलिए यहाँ का बॉडी पार्ट में चलते। देखिए यहाँ का जो बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट को आप यहाँ पे 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। इस जगह पे बॉडी पार्ट को यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले स्टडी कीजिए वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस को लिख रहे हैं तो वो डायमेंशन किस तरीके से लिंकेज है, यहाँ पे बोला गया ना हाईलाइट इस लिंकेज, वो डायमेंशन किस तरीके से लिंकेज है आपका एग्रीकल्चर में, न्यूट्रिशन में एंड हेल्थ में। देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखिएगा तो आपका काफी लंबा जाने वाला है, इसलिए किसी तरह आप इसको मिनिमाइज करके लिखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज की बात की तो एग्रीकल्चर की बात कर दिया, न्यूट्रिशन की बात कर दिया, हेल्थ की भी बात कर दिया। तो यहाँ पे एक ओवरऑल हम देना चाहेंगे कि फूड सिक्योरिटी का जो आपका लिंकेज है वो किस तरीके से आपका पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालेगा एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर, नेगेटिव इंपैक्ट क्या डालेगा, और वे फॉर्मेट को यहां पे एक ही साथ कंक्लूड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बॉडी पार्ट में। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट डायमेंशन द फूड सिक्योरिटी इन द होलिस्टिक मैनर इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन इट्स टोटलिटी। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे डायमेंशंस क्या क्या हैं फूड सिक्योरिटी का। ओके, तो यहां पे देखिए कि सबसे पहले क्या होता है अवेलेबिलिटी। आपको अवेलेबिलिटी मतलब फूड का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप फूड का अवेलेबल ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका फूड सिक्योरिटी कैसे बेनिफिट होगा, ठीक ना, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा ना अच्छे तरीके से। तो यहां पे अवेलेबिलिटी के लिए आप कौन कौन सा उपाय को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन आपका काफी ज्यादा होना चाहिए तभी तो अवेलेबल होगा। क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मानसून अगर फेल हो गया तो ऑब्वियसली बात है क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो अवेलेबिलिटी भी नहीं होगा फूड का। इफिशिएंट वाटर यूजेज भी काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी तो फूड को इंक्रीज करता है आपका। ओके, स्टॉक भी होना चाहिए आपको काफी। यहाँ पे स्टॉक के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग तरफ से क्या, सिलो बैग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सिलो बैग टेक्नोलॉजी वहां पे मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि आपका जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं वहां पे स्टॉक करके रखा जाता है। ओके, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी यूज होता है इस तरह के केसेस में। ओके, ट्रेड आपका होना चाहिए तभी तो अवेलेबल होगा ना, इस गांव से इस गांव पहुंचाने या इस सिटी से इस सिटी में पहुंचाने के लिए आपका ट्रेड होना चाहिए। और ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी काफी ज्यादा यूजफुल है आपका अवेलेबिलिटी को लेकर के। ठीक, अब देखिए अवेलेबिलिटी तो हो गया लेकिन एक्सेस भी तो कर सके। जिनके लिए आप अवेलेबल कर रहे हैं, जिनके लिए आप फूड को प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिनके लिए जैसे कि फूड का प्रोडक्शन क्यों करें कि लोग गरीब एक तरह से हंगर रिड्यूज हो आपका। ओके, और हंगर रिड्यूज होगा इंडिया में तो ऑब्वियसली बात है एक्सेसिबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो यहां पे एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए एक्सेस के लिए क्या जरूरत है, इनकम, पैसे होने चाहिए, प्राइस, मिनिमम प्राइस होने चाहिए। ओके, मार्केट मिलने चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने एक तरह से जोड़ा, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द हाउस होल्ड होना चाहिए आपका, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरह से एक्सेस करवाती है, ठीक ना। और जेंडर इशू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको एक तरह से क्या करेगा, एक्सेस करवाएगा आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर के, ताकि एक तरफ से अवेलेबल तो है लेकिन यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का एक्सेस तो मिल गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, एफोर्डेबिलिटी की बात होती है, अफोर्ड कर सकना। कुछ कुछ लोग पुअर फार्मर या मार्जिनल स्मॉल फार्मर जो भी होते हैं यहाँ पे पुअर सेक्शन सोसाइटी, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की ओर, यूज एंड यूटिलाइजेशन। इनको किस तरीके से यूज करना है, इनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फूड में आप फूड एंड न्यूट्रिशन नॉलेज की बात होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव फूड की भी बात करें तो बेस्ट होगा। मैंने इसको डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव फूड एंड क्वांटिटी फूड क्या है इसी मेंस आंसर राइटिंग एंड लेसेस में, आप हो सकता है तो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ओके, फूड प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिशन बिहेवियर के बारे में यहाँ पे होना चाहिए, कल्चरल ट्रेडिशंस चेंज होना चाहिए, यहाँ पे नॉलेज स्टैंडर्ड एंड हेल्थ स्टेटस, यहाँ पे हाइजीन होना चाहिए। आप तभी ना जाके यूज कर पाएंगे यहाँ पे फूड्स को लेकर के, या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। केयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ओके, और ये सब आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल सप्लाई, रिस्क रिडक्शन आपका कम होना चाहिए। ओके, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पे होना चाहिए।
ओके तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया वेरियस डायमेंशंस को लेकर के कि यहाँ पे आप किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यहाँ पे अनाउंस किया है, जो एक तरह से इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज करती है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी को। ओके तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेरियस डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, आप यहाँ पे जैसे मैंने एबिलिटी द फूड, एक्सेस टू द फूड, स्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन द फूड इन द बॉडी और यूटिलाइजेशन, की सब क्या है डायमेंशन है। अब इनको आपको जोड़ना है, कहाँ पे लिंक करना है आपको, किस जगह पे, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, एंड हेल्थ को आप किस तरीके से लिंक कर सकते हैं इस वेरियस डायमेंशंस को। ओके तो यहां पे अगर मैं चलता हूं डायमेंशंस को लिंक करने को लेकर के, तो पहली बात यहां पे देखिए एबिलिटी ऑफ फूड इज द डायरेक्टली लिंक्ड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द फॉलोइंग वे। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर एबिलिटी ऑफ फूड रहेगा तो सेल्फ सफिशिएंसी हो सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड में, इन द क्रूशियल एस्पेक्ट सस्टेनेबल अवेलेबल ऑफ द फूड। ओके जैसे आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशंस इस तरह जब आया था आपका, आई थिंक 1967 से 1970 तक आया था आपका ग्रीन रिवोल्यूशंस। ओके 69-20 में। ओके तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशंस आपका जब आया था, तो वहां पे आप देख सकते थे कि इंडिया एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड प्रोडक्शंस को लेकर के। ठीक तो वही चीज यहां पे अगर राइट टू फूड इज ए बेसिक ह्यूमन राइट है, सो विथ गुड क्रॉप प्रोडक्शंस एंड प्रॉपर सप्लाई चेन्स यहां पे प्रोवाइड करना चाहिए, तभी तो आपका ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक करेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपका यहां पे क्या होगा, इंप्रूव होगा। ओके और अदरवाइज आपका ग्रीन रिवोल्यूशंस नहीं रहेगा या डिफरेंट आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउन हो जाएगा। अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर करने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि देखिए इरिगेशन फैसिलिटी को आप यहाँ पे इंप्रूव कीजिए। इरिगेशन फैसिलिटी में कौन कौन सा इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिप इरिगेशन को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंकल इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज कीजिए। ये सब क्या है कि आपका वन ड्रॉप यानी आपका वाटर के यूजेज को भी यहाँ पे कम करेगा और आपका काफी बेटर भी एग्रीकल्चर हो सकता है। और इस तरह का इरिगेशन फैसिलिटी आपका क्या होगा, मानसून पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके और हम लोग को पता है कि इंडिया एक मानसून डिपेंडेंट कंट्री है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक तो यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप मार्केट फ्रेंडली यहाँ पे कीजिए और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे जैसे नाम इनिशिएटिव आपका नॉन एग्रीकल्चर मार्केटिंग करके आता है, यहाँ पे संपदा स्कीम करके आया था जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। ओके तो आप एक्सेस टू फूड में मैं चलता हूँ, तो ये जो डायमेंशन एक्सेस टू फूड है वो किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर और न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर के इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक्सेस हो पाता है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, वहां पे न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट होगा। क्वालिटी न्यूट्रिशन अगर देते हैं हम लोग, क्वालिटी न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ना यहाँ पे कि आपको सिर्फ दाल और चावल देने की जरूरत नहीं है, आपको दाल और चावल के अलावा यहाँ पे मिल्क, एग, जो आपका न्यूट्रिशन हेल्थ मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका एक तरह से न्यूट्रिशन इंप्रूव करे, आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। आपका दाल और चावल खाने से, सिर्फ चावल रोटी खाने से आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ क्वांटिटी न्यूट्रिशन मिलने, क्वांटिटी फूड मिलने वाला है, क्वालिटेटिव फूड वहां पे नहीं मिलेगा। ओके तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पे परचेसिंग पावर भी अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर्स सो दैट द पीपल कैन रिच और द न्यूट्रिशन रिच फूड इफ द हैविंग द गुड परचेसिंग पावर उसके पास रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसने मैंने डिस्कस किया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप क्यों ना नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए इनको, ठीक, ताकि एक तरह से क्वालिटेटिव फूड मिला जाए। एंड द पीडीएस सिस्टम हो गया आपका, द गवर्नमेंट एसेस द फूड रिक्वायरमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप किस तरह से लिंक कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेस टू द फूड को। मिड डे मील स्कीम हो गया आपका, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम में एक तरह से क्वांटिटी और एज वेल एज क्वालिटेटिव फूड यहाँ पे मिलता है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड की मैं यहाँ पे बात करूँ, द टर्म रिफ्लेक्ट हाउ टू इंडिविजुअल इनकम फूड लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर। अब ये सब आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी तो आपका फूड का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। और ये डिपेंड करता है ना कैलोरी, ये जो कैलोरी है आपका कंज्यूम्ड बाय द बॉडी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर एंड वर्किंग पैटर्न्स पर डिपेंड करता है यहाँ पे। ओके सो दिस स्पेसिफिक अमाउंट रीच आउट द फूड इंश्योर द गुड हेल्थ ऑफ द पर्सन। और अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इट इंश्योर द ईयर राउंड सप्लाई ऑफ द फूड। आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात बोली जा रही थी, मतलब यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए, मतलब सप्लाई कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए यहाँ पे फूड का। अगर फूड का सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। इनकम एंड इकोनॉमिक रिसोर्स टू द हाउस होल्ड लेवल, दस मिनिमाइज द एक्सटर्नल रिस्क। आपको जो भी एक्सटर्नल रिस्क यहाँ पे उसको मिनिमाइज कीजिए। अदरवाइज जो भी आपका नेचुरल डिजास्टर आता है उनको भी मिनिमाइज कीजिए। जैसे अभी स्वार्म लोकस्ट की बात की तो एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा वो हार्म कर रहे थे। तो ये आपको क्या बता रही है, ये आपको नेचुरल डिजास्टर्स के लेकर के बता रहा है। तो आप यहाँ पे स्वार्म लोकस्ट वहां पे बचेंगे कैसे, या उनका एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर आप यहाँ पे अपना लीजिए, ओके, ताकि
आपका स्टेबिलिटी बना रहे। ठीक, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, प्राइस वोलाटिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एपिडेमिक इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, किनको? गवर्नमेंट को। ओके, तभी तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी आप अच्छे तरीके से डिफरेंट डायमेंशन को यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट डायमेंशन में, जैसे आप एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने तो लिख दिया यहाँ पे किस तरीके से लिंकेज हो रहा है, बट देयर इज अ वेरी इशू इन्वॉल्व द फूड सिक्योरिटी, देयरफॉर इट्स वेरी क्रूशियल अंडरस्टैंड द लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। देखिए एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, अब यहाँ पे इशू क्या क्या क्रिएट हो सकता है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस काफी ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी, जैसे आपका लेबर शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ द फर्टिलाइजर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनएफिशिएंट मार्केटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे नॉन रिम्यूनरेटिव प्राइस है आपका, इनएडिक्वेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका देख सकते हैं कि फार्मर का इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली डाउन हो रहा है, और फूड सप्लाई चेन भी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ब्रेक कर रहा है। ओके, तो ये आपका एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है आपका, अगर फूड सिक्योरिटी आपका प्रॉब्लम होगा तो, अगर उनके डायमेंशन में कुछ ना कुछ इश्यू इन्वॉल्व होते हैं तो। ओके, तो हिडन हैंगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैक ऑफ द न्यूट्रिशन इनपुट, लैक द विटामिन मिनरल ड्यू टू पुअरली मॉनिटर द न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाइक जो मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप इनको पुअरली इंप्लीमेंटेशन करने का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम में आपको बेटर तरीके से भोजन नहीं मिलता, जैसे मैंने भी बोला ना यहाँ पे क्वालिटेटिव फूड मिलना चाहिए, लेकिन क्वालिटेटिव फूड नहीं मिलता है। ओके, तो वहाँ यहाँ पर ये सभी चीज़ देखना चाहिए कि बेटर इंप्लीमेंटेशन हो। ओके, गुड गवर्नेंस को यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ताकि आपका करप्शन रिड्यूस हो, यहाँ पे काफी ज्यादा करप्शन होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उनको भी यहाँ पे कम किया जाए और इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छे तरीके से हो। ठीक, तो हिडन हैंगर आपका क्या होगा यहाँ पे, एक तरह से रिड्यूस होगा और न्यूट्रिशन सभी लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो बेसिक एडवांटेज भी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, द लेक ऑफ द एडिक्वेट क्लीन वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन डिफिसिट, फूड इन द बोथ रूरल, ये सब आप देखने को मिलता है। आपका सैनिटेशन इशू हो गया, क्लीन वाटर सब देखना, ये सब चीज को आपको सुधारना होगा ना फूड सिक्योरिटी देने से पहले। ओके, फूड हैबिट ऑफ द पर्सन जो मोस्टली कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बेस्ड होता है, सो यूजिंग द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन। अगर आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर को यूज करें तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसका, पर्सन के हेल्थ को लेकर के, क्योंकि वो जनरली हैबिचुअल है, ट्रेडिशनल फूड हैबिट को लेकर वो हैबिचुअल है। ठीक, और अगर मैं However, the food security and access to the nutrition good quality food also contain job security। अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्टेप देखिए, एक तो से आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी अगर आप बेटर देते हैं और एक्सेस करवाते हैं, न्यूट्रिशन और क्वालिटी गुड फूड देते हैं, तो पिछली बात यहाँ पे जॉब तो मिलने वाला है, जॉब सिक्योरिटी भी होने वाला है इस जगह पे। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को और भी स्टेप लेना चाहिए, ताकि आपका फूड सिक्योरिटी का जो भी डायमेंशन है यहाँ पे वो भी अच्छे तरीके से वर्क करे, और उनके साथ जो भी लिंकेज है आपका वो भी अच्छे तरीके से काम कर सके और उनका इंप्रूवमेंट हो सके डिफरेंट हेल्थ सेक्टर में, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपेंशन ऑफ द फूड बास्केट, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फूड बास्केट करने का मतलब ये है कि आप ऐसा क्यों नहीं करें, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो वहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट बनाए और थोड़ा सा बास्केट को इंक्रीज कर दीजिए, वहाँ पे सिर्फ राइस और दाल देने के बजाय वहाँ पे एग, मिल्क, ये सब भी प्रोवाइड कीजिए मिड डे मील स्कीम में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ओके, तो आपको एक्सपेंशन करने की जरूरत है। लाइवलीहुड और सिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए स्मॉल मार्जिनल फैमिली को लेकर के, और ये आपको कौन इंश्योर करेगा, आपका मनरेगा। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी चाहिए हम लोग को। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्राइस, प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन एंड स्टॉक ऑफ द फूड शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल इन द रियल टाइम, आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे और बात करूँ, प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, जैसे यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंश्योरिंग द ग्लोबल मार्केट फंक्शंस की बात करता है, और नॉर्मल और एक तरह से इफिशिएंट सप्लाई चेन भी यहाँ पे होना चाहिए, और सप्लाई चेन टूटना नहीं चाहिए, फूड सप्लाई चेन आपका टूटना नहीं। फूड सप्लाई चेन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान ले आप यहाँ पे आप मान ले जूस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एप्पल जूस। ओके, आप जब एप्पल जूस का प्रोडक्शन करें, सबसे पहले आपको तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मान के चलिए एप्पल आपको कहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका जम्मू कश्मीर या शिमला से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक, वहाँ से तो वहाँ से लाया जाएगा, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसको मार्केट में, फिर उसका पैकेजिंग होगा, फिर मार्केट में जाएगा। तो इस तरह का सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज़ को लेकर बताया गया था कि किस तरीके से आपका वे फॉरवर्ड लिखना होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लाइफ साइकिल अप्रोच यहाँ पे लगाई हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट किया अगेंस्ट द हंगर एंड प्रोटेक्ट किया है राइट ऑफ द पीपुल्स फॉर फूड के लिए। जैसे आपको पता है
कि फर्स्ट केस में अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो जैसे अगर बच्चा जन्म लेता है तो केयर ऑफ द, तो गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी निकाली है, स्कीम निकाली, केयर ऑफ द मदर एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, वहाँ पे पैसे भी देती है कुछ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक, आफ्टर 6 मंथ वहाँ पे क्या होता है कि 6 मंथ टू 6 ईयर में आंगनबाड़ी न्यूट्रिशन फूड मिलता है। ठीक, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपका क्या हुआ, यहाँ पे आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। ठीक, और थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 to 14 ईयर, ये 6 मंथ टू 6 ईयर तक है, और ये आपका 6 ईयर टू 14 ईयर तक है। ठीक, 6 मंथ टू 14 ईयर में आप देखते होंगे मिड डे मील स्कीम चलता है आपका। ठीक, और मैं अगर आफ्टर 14 ईयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड ग्रेन आपका यहाँ पे क्या होता है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये देखिए एक तरफ से क्या है, आपका साइकिल्स चल रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपका प्रोटेक्ट नहीं करे, आपको राइट टू फूड को लेकर के प्रोटेक्ट कर रही है जगह पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आप यहाँ पे कंक्लूजन में अगर लिखना चाहते हैं तो आप एक तरह से बेसिक यहाँ पे एक अप्रोच लगाइए, और एक तरह से अप्रॉक्सिमेटी मतलब बोला जाए तो आप एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पे दीजिए, जैसे कि राइट टू फूड इज नॉट ओनली द स्टेचुरी राइट बट ऑल्सो द ह्यूमन राइट इन एनी डिस्ट्रप्शन टू फूड द फूड सप्लाई। ओके, तो डिस्टर्ब कर सकता है आपका फूड सप्लाई को लेकर के चेन में, विल इंटरफेयर द ह्यूमन सफरिंग ड्यू टू द हंगर, सो ग्लोबली कोऑर्डिनेट एंड कोहेरेंट रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट नीडेड टू एड्रेस द हंगर ऑफ द मिलियंस एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन्स को बेस्ट लिख सकते हैं, या कोई भी यहाँ पे कम्युनिटी का नाम देकर के आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूजन बेसिकली आपका क्रक्स पार्ट होता है बॉडी का। ओके, देखिए आई होप आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, और मैंने काफ़ी लोगों को कॉपी चेक करा है, बहुत अच्छे, कुछ लोग बहुत अच्छे लिख रहे हैं। तो आप लोग का जो आंसर सीट होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको विद इन 48 आवर्स में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपका आंसर सीट मिलेगा, एज वेल एज आपका वीडियो फॉर्मेट में भी आंसर सीट मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।